गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, और मैंने इसके पहले जो है अलाउद्दीन की विजयों के बारे में बता दिया था। तो आज जो है राजत्व सिद्धांत, और राजत्व सिद्धांत में उलमा से अलग विचार था अलाउद्दीन खिलजी का। जितने भी इसके पहले दिल्ली सल्तनत में शासक हुए वो उलमा के विचारों से उनका विचार मेल खाता था, लेकिन अलाउद्दीन का विचार अलग था। और एक बार उसका काजी जो है उसका नाम था मुगीसुद्दीन, और मुगीसुद्दीन से जो है वह जो है प्रश्न करता है। और उसके पहले बता दूं जो थोड़ा सा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह राजत्व के सिद्धांत में सम्राट की शक्ति को सर्वोपरि मानता था, और यह मानता था कि सम्राट में असीम शक्तियां हैं। वह चाहे तो किसी को प्राणदंड दे सकता है, किसी व्यक्ति के धन को जो है वह बलात् छीन सकता है। और उसी पर जो है मुगीसुद्दीन काजी था, उसने प्रश्न किया कि ये बताइए कि मैंने जो है देवगिरी से जो है इतना धन लूटा है, तो यह धन मेरा है या फिर प्रजा का है? तो काजी ने कहा कि यह धन जो है आपने अपने बाहुबल से लूटा है, तो आपने जो धन छीना है यह आपका नहीं है, यह धन जो है जनता का है। तो उससे जो है ऐसे कई प्रश्न जो है वो अलाउद्दीन करता है, और उसके विपरीत जो है काजी ने उत्तर दिया, और अलाउद्दीन बहुत कुपित हुआ। बाद में जो है वह मान जाता है कि नहीं, काजी ने सही कहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके अलाउद्दीन खिलजी जो है शासन में जो तमाम विद्रोह होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और उस कंट्रोल करने के लिए उसने जो है जो विद्रोह होते हैं उसको बलपूर्वक दमन करता है, बलपूर्वक उसको दमन कर देता है। और उसने क्या किया, उसने देखा कि किस तरीके जो है हमारा राज्य सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। तो उसने अनुमान लगाया कि अमीरों के पास ज़्यादा धन नहीं होना चाहिए। ज़्यादा धन होने पर व्यक्ति जो है वह अनैतिक कार्य करने लगता है, और इसीलिए जो है उसने सबसे पहले क्या किया, अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया, अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया। और उसके लिए उसने क्या किया, जो तमाम ऐसे अमीर थे जिनको जागीर प्रदान की गई थी, नगद बहुत सारा उनको पुरस्कार दिया गया था, उन सारी चीज़ों को उसने छीन लिया, उन सारी चीज़ों को छीन लिया। और छीनने से क्या हुआ कि लोग जो है अब उनके पास धन कम हो गया, और जब धन कम हो जाएगा, आर्थिक स्थिति जब व्यक्ति की क्षीण हो जाएगी, तब वो जो है कोई काम जो है अच्छा काम नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। और उसके लिए उसने गुप्तचर विभाग की, दिल्ली सल्तनत में पहला एक ऐसा शासक हुआ जिसने गुप्तचर विभाग का स्थापना किया। और गुप्तचर विभाग से उसने जो है वो पता लगाता रहता था कि कोई अमीर जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र नहीं कर रहा है, या राज्य में हमारे खिलाफ जो है बगावत तो नहीं हो रही है, जनता में क्या विचार है, उसके लिए वो गुप्तचर विभाग के माध्यम से जो है कंट्रोल करने लगा। और मद्यपान का निषेध किया। और मद्यपान उस समय जो है दिल्ली सल्तनत में शासक जो है वो बहुत, और उसके अमीर जो है वो बहुत मात्रा में पीते थे। और ये बात आई है कि उसने शराब के जो बड़े बड़े मद्य के जो है बड़े बड़े बर्तन थे उनको सब
उलट पलट करा दिया और इससे जो है कीचड़ सा हो गया सड़कों पर। दिल्ली में इस तरीके का जो है वो शराबें थी और उनको जो है उसने जो है उन बर्तनों को खाली करा दिया, उल्टवा दिया और उसमें जो है बर्तनों को खाली किया। मद्यपान जो है निषेध कर दिया कि सामूहिक मद्यपान कोई भी व्यक्ति नहीं पिएगा और जिसको पीना है वो छुप करके अलग जो है पी सकता है, लेकिन सामूहिक मद्यपान नहीं होगा। और हिंदुओं के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर व्यवहार किया। दोआब में उसने भीषण कर वृद्धि कर दी और दोआब में जब भीषण कर वृद्धि की, यहाँ तक कि उपज का 50% वो लेने लगा। उपज का वह जो है 50% लेने लगता है और इससे जो है यहाँ तक कि चराई कर, जो पशु जो है, पशुओं को लोग चारा चुगवाते थे, उस पर जो है उसने टैक्स बैठा दिया। एक बिस्वा जमीन नहीं बची जिस पर उसने टैक्स न लगाया हो और इस माध्यम से हिंदुओं की स्थिति दयनीय हो गई। यहाँ तक कि लोगों के घरों में चांदी के बर्तन नहीं दिखाई पड़ते थे। बर्नी ने लिखा कि लोगों के घरों में चांदी के बर्तन अब नहीं दिखाई पड़ते थे और लोग जो है अब खाने को ही मोहताज होने लगे थे। लोग खाने को ही मोहताज होने लगे थे। और दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक हुआ जिसने सैनिक सुधार किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया। इसके पहले स्थायी सेना का गठन दिल्ली सल्तनत में नहीं हुआ था और उसने स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना के गठन में जो है कि अब उस सैनिक जो है नियमित रहेंगे और केवल सैनिक का ही कार्य करेंगे। पहले इसके पहले ऐसा होता था कि जो है वो कुछ इधर उधर काम करते थे सैनिक, और जब जो है लड़ाई की बात आती थी तो वह करके लड़ना शुरू कर देते थे। अब यहाँ पर स्थायी सेना रखी गई। नगद वेतन, दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक जिसने नगद वेतन जो है देना शुरू किया सैनिकों को। और नगद वेतन में जो पैदल सिपाही था उसको 156 टंका और जो है जो घुड़सवार सिपाही था उसको 236 टंका। और फरिश्ता ने बताया, एक फरिश्ता इतिहासकार है जिसने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के राज में 4,75,000 सैनिक थे। 4,75,000 सैनिक थे। और उसके बाद जो है उसने घोड़ों को दागने की व्यवस्था की। ऐसा होता था कि जिनके पास जो पहले सैनिक थे इसके अलाउद्दीन खिलजी के पहले, तो वो अच्छे घोड़े जो राज्य के होते थे वो ले जा कर के चोरी छुपे जो है अमीरों को बेच करके अच्छे पुराने घोड़े ले लेते थे। तो अच्छे किस्म के घोड़ों को दागने की व्यवस्था की गई जिससे पहचान हो सके कि ये दिल्ली सल्तनत के ही राज्य के ही घोड़े हैं, जिससे जो है अदल बदल न कर सके। उसके बाद नए दुर्गों का निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी ने नए दुर्गों को निर्माण कराया और पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार कराया, मरम्मत कराई। और सबसे ज़्यादा ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि मंगोलों के आक्रमण को रोकना था। मंगोलों के आक्रमण को रोकना था, इसीलिए उसने ऐसा किया। और उसके बाद बाजार नियंत्रण स्थापित किया। बाजार नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने एक यहाँ विभाग बनाया। ये कंपटीशन में आता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, दीवान ए रियासत। बाजार नियंत्रण का जो हेड था उसको जो है क्या कहा गया? दीवान ए रियासत। और बाजार नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने तमाम अधिकारी नियुक्त किए और वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था की कि वस्तुएं जो हैं वह जो है साल भर लोगों को सदा हमेशा मिलती रहे, किसी चीज़ की कमी न हो।
और यहाँ तक कि जो दोआब का प्रांत था, यहाँ पर जो है टैक्स के रूप में पैसा नहीं बल्कि अन्न लिया जाता था, जिससे अन्य व्यक्तियों को किसी तरीके की घटे न, मतलब आपूर्ति जो है घट न सके, इसलिए ऐसा उसने किया था। वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था की थी, हमेशा जो है वस्तुएं प्राप्त होती रहें, और वितरण की व्यवस्था के लिए भी अधिकारियों को लगाया था, जिससे वितरण सही हो सके। दीवान रियासत मैंने बताया। फिर उसके बाद दीवान रियासत के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी शाहना, और शाहना के बाद बरीद, और बरीद के बाद मुन्हिमान, बरीद के बाद मुन्हिमान। ये इतने तो जो है अधिकारी लगे थे। और यहाँ से सवालें जो है पूछी जाते हैं। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार में उसने क्या किया? जागीरों का अपहरण किया। आर्थिक सुधार करने के लिए जो अमीर थे उनके जागीरों को छीन लिया, और उससे जो इसको तमाम जो है इकट्ठा पैसा प्राप्त हो जाता है, टैक्स बढ़ा देता है, कर वृद्धि करता है, और कड़े नियमों का निर्माण करता है, कड़े नियमों का निर्माण करता है। और उत्सवों पर उसने जो है रोक लगा दी थी कि बहुत जो उत्सव होते थे उसमें भीड़ इकट्ठा होती थी, उस भीड़ को उसने कंट्रोल किया। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार अगर कम तौलता था तो उसके बराबर उसके शरीर से जो है उतना मांस का टुकड़ा वो कटवा लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी एक निर्मम शासक भी माना जाता है, और उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि दिल्ली से लेकर के दक्षिण भारत, देवगिरी, होयसल, काकतीय वंश, यादव वंश, इन तमाम जो है राजाओं को अपने, यहाँ तक कि आपके जो मेवाड़ के शासक राजा रतन सिंह, पद्मिनी, और आप ये मतलब ये कहानी, और मतलब ये राजपुताना, गुजरात और दक्षिण भारत, इतने सब पर विजय प्राप्त किया। आज इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे यह आप लोगों को मैं और बेहतर ढंग से पढ़ाता रहूं। धन्यवाद।